बच्चों के मामले पे जब हम आते हैं तो जब तलाक नाफिज हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चे हैं उनका खर्चा तो बनता है, लेकिन खातून का ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खातून का ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है जैसे कि अमूमन अगर बच्चे बहुत छोटे हों और मतलब इस तरह के जो सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर फिर कोर्ट ऑब्वियसली ये कंसिडर करता है कि बच्चे माइनर कितने हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक मेजर बेटा अगर आपका अडल्ट बेटा है लेकिन वो फिज़िकली माजूर है, उसके ऊपर तो फिर भी फादर एट द एंड तक ही वो उसको क्या नाम है मेंटेन करेगा। इस तरह अनमैरिड बेटी, उसकी जब तक बेटी की शादी नहीं होती उस बेटी को भी वो एंड तक करेगा, तो वो बेशक अपनी बीवी को जो उसकी एक्स वाइफ हो गई होगी उसको करे या ना करे, बट बच्चों का तो वो टिल दी एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। बच्चे अगर छोटे हों तो इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा, बच्चे अगर मुद्दत रज़ात में हों और फीड लेने की उम्र में हो तो उस उम्र तक जो है वो जो खातून है उसका खर्चा भी शोहर के ज़िम्मे होगा। कुरान पाक में है वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, जिसके वो बच्चे हैं वो औरत उनको जब दूध पिला रही है, उनको फीड पिला रही है, तो जिसके बच्चे हैं उसके ज़िम्मे इनका जो है वो कपड़े, रहायश, उस खातून का भी, उस खातून का भी जी, और जब तक वो बच्चे शील हो रहे हैं, मतलब जब तक वो मुद्दत रज़ात में है, फीड जी ठीक हो गया। अगर इसमें जो आपका कानून है ना वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को डील करता है, आपका जितना कानून है ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। हाँ जी। अच्छा, तलाक मुयस्सर होने के बाद खातून का खर्चा पहले शोहर से लेना आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है ना उससे कन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है जी। तो जब तलाक होगी खातून जब आज़ाद है, अपनी आज़ाद रजामंदी से किसी की भी जगह पे शादी कर सकती है तो उसको कर लेनी चाहिए। सही, अगर उसको कर लेनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि मुफ्ती साहब इसमें सही बता सकेंगे कि वैसे इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि अगर खातून ने आगे शादी नहीं की और वो इस काबिल नहीं है फाइनेंशियली कि वो सर्वाइवल कर सके, तो बच्चों के साथ साथ उसका अपना जो ख़र्चा है वो खावंद को देना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, खावंद के ज़िम्मे सिर्फ इद्दत तक जो है वो ख़र्चा उसके ज़िम्मे है। इसके बाद देखा जाएगा कि वो उसकी अपनी माली हैसियत कैसी है। अगर वो ख़ुद जो है वो वेल सेटल्ड है और उसकी जो है वो अच्छी उसकी माली पोजीशन है तो वो खुद अपना खर्चा अफोर्ड करेगी, और अगर नहीं है तो रियासत का करना चाहिए। अगर उसके वालिदैन नहीं हैं इन केस में, या बहन भाई अफोर्ड करने के काबिल नहीं है तो ऐसी सूरत में रियासत को जो है, रियासत माँ होती है, रियासत को उसका खर्चा। और वो साहब ये भी बताइएगा कि इद्दत के केस में अगर इद्दत का मामला हो, इद्दत कह रहा हूँ खुला का मामला हो कि जहाँ पर खातून ने खुद तलाक ली हो, उसमें क्या खर्चे का मामला है? अच्छा, वैसे हमारे यहाँ तो जो है वो तलाक की सूरत में भी नहीं दिया जाता नौ नफ़का, अमूमन लेने के लिए कोर्ट ही जाना पड़ता है। और कुछ लोग कोर्ट इसलिए भी नहीं जाते हैं कि जितना शायद खर्चा मिलना है उससे ज़्यादा कोर्ट में वैसे खर्चा आ जाना है, तो लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन शरअन जो है ये मर्द के ज़िम्मे लाजिम है कि वो अपनी जो एक्स वाइफ है जिसको तलाक दे चुका है, इद्दत में उसका खर्चा जो है वो पे करे। ठीक है। अब खुला की सूरत में कुछ जैसे जो है ना वो हक महर जो है वो छोड़ा जाता है, ऐसे ही कुछ केसेस में लोग जो है वो इसको भी छोड़ती है। तो खुला की सूरत में तो औरत जो है वो खुद उससे डिमांड कर रही होती है, जान चढ़ा रही होती है, तो सूरत में वो कुछ अपनी हकूक जो है वो माफ़ करके जो है वो जान चढ़ा रही होती है। सही, ठीक है। इस सूरत में शोहर देना चाहे तो दे सकता है। ये आपने बड़ी ख़ास बात की कि अपने हकूक खुद छोड़कर जी, तो इसमें कौन कौन से ऐसे हकूक हैं जो उसको छोड़ने पड़ते हैं खुला के? सबसे पहले तो हक महर है। अगर हक महर अदा नहीं किया या इवन अदा कर भी दिया हुआ है तो उसमें एक रवायत मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून गई और उन्होंने जाके अपने शोहर के बारे में बात की कि मैं इस हद तक पहुंच चुकी हूं कि मैं हदूदुल्लाह कायम नहीं रख सकती, कि मैं अपने शोहर का उसका मुझे चेहरा इतना ना पसंद है कि मैं देखना भी नहीं चाहती जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने जो उसने शोहर ने तुम्हारे ने बाग तुम्हें जो है वो हक महर दिया था, तुम उसको वापस कर दोगी? उन्होंने कहा जी कर देगी। फरमाया उसके शोहर को बुला के फरमाया कि इसको एक तलाक दे दो और उसका जो है वो हक महर से वापस ले लो। तो ये खुला की जो है वो बनी थी कि हक महर पहला तो हक जो है वो छोड़ना होता है, उसके बाद दूसरा हक जो है वो तो यही जो इद्दत का। अगर मुफ्ती साहब हक महर की बात हो रही है तो यहाँ पर मेरा वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि हक महर अगर खावंद नहीं दे पाता और वो उस दुनिया से चला जाता है तो क्या उस के अलावा किसी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो हक महर अदा करे, खावंद के भाई बाप या किसी के ऊपर? पहला फ़र्ज़ तो हक महर खावंद के ऊपर, खावंद को चाहिए कि जो है वो जब शादी हो निकाह हो तो मौके पे ही अदा कर देना चाहिए। ठीक है, ये इसके ज़िम्मे लाजिम होता है, वाजिब होता है जी। ठीक है, और अगर नहीं अदा किया गया तो उसके जो छोड़ा गया तरका है उस विरासत में से जो है वो उसका हक महर अदा करना चाहिए। और अगर वो विरासत इतनी नहीं है तो फिर औरत को चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे। ज़ैब साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे नॉर्मली, क्योंकि आप फैमिली लॉस को डील करते हैं,
एक तो बताइएगा कि माइनॉरिटी लॉज के में क्या मेंटेनेंस के हवाले से कानून है पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि अगर कितने केसेस आप वैसे मेंटेनेंस के रेगुलर देखते हैं अदालतों में जो दायर होते हैं? देखिए, जो केसेस जहाँ तक दायर होने की बात है ना, तो लाहौर जैसे शहर में आपको डेली के सैकड़ों की तादाद में जो केसेस हैं रोज़ाना की दायर हो रहे हैं मेंटेनेंस के दायर हो रहे हैं। आपकी जो फैमिली कोर्ट के जजेस हैं लाहौर में, आप उनकी तादाद देख लें, उनकी कॉज लिस्ट चेक कर लें, हर जज के पास 100+ केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं एक दिन के लिए, और एक केस की जो बारी है वो तकरीबन 15-20 दिन के बाद आती है। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर ले कि कितने थाउजेंड्स की तादाद में सिर्फ लाहौर के अंदर जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं जो आपका पहला क्वेश्चन था मुफ्ती साहब से, उसका ज़रा थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं, आप इजाज़त देते हैं तो, कि देखें जो हक महर है ना, हक महर टोटली तौर पे मर्द के ज़िम्मा है। मुअज्जल हो गैर मुअज्जल हो, मर्द ने अदा करना है। मुअज्जल फ़ौरन निकाह के बाद, और जो गैर मुअज्जल है उसकी कोई महीना मुद्दत तो मुकर्रर नहीं की जाती है, ऑन डिमांड होता है बेसिकली वो, कि जब औरत कहे कि मेरा गैर मुअज्जल हक महर अदा करो, वो किया जाता है। इनके अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है, उसके जो एरियर्स ऑफ लैंड हैं उसमें से वो हक महर जो वो अदा किया जाएगा। वो एक किस्म का कर्ज है। जैसे इनहेरिटेंस में सबसे पहले कर्ज अदा करेगा, क्योंकि शोहर तो चला गया। देखिए, उसके जो लीगल ज्यादा बात, अगर शोहर की कोई प्रॉपर्टी है उसके लीगल एयर्स में तकसीम होनी है उसके बाद, तो उस प्रॉपर्टी में सबसे पहले उसके ऊपर जो कर्ज है वो अदा किया जाएगा। हक महर भी एक कर्ज है उसके ऊपर, हक महर पहले अदा किया जाएगा, बाकी जो प्रॉपर्टी है फिर उसकी इनहेरिटेंस जो है एज पर शरिया लॉ, एज पर मुस्लिम लॉ या जो होगा उस हिसाब से वो डिवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात ये खुला की बात है कि खुला के मामले में भी मेंटेनेंस उतना ही है जितना तलाक में है, क्योंकि दोनों सूरतों में जो तलाक मुर्सद सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल इशू करती है वो 90 डेज का टाइम है, 90 डेज के बाद करती है। 90 डेज तक जो मेंटेनेंस है वो शोहर के जिम्मा है, शोहर को अदा करना चाहिए। खवातीन के मामले में मर्दों को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह से डरो, हमें डरना चाहिए, हमें कल को अल्लाह के सामने भी पेश होना है। दुनियावी मामलात में हम 19-20 करके किसी न किसी चलाकी के जरिए अपना कुछ पैसा बचा लेंगे, लेकिन कल को जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो उसके हिसाब से पता नहीं हमें कितना वहाँ पे देना पड़ जाएगा। सही, मैंने आपसे सवाल किया था ज़ुहैब साहब माइनॉरिटी लॉज के हवाले से। माइनॉरिटी लॉज में देखिए, माइनॉरिटी लॉज में जो है वो इद्दत नहीं है, इद्दत प्योरली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान में ज्यादा माइनॉरिटीज जो है वो क्रिश्चियन, माइनॉरिटी लॉज में तो सेपरेशन का भी कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन लॉ में सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन लॉ में सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे अलिमनी का कॉन्सेप्ट भी है। जैसे यहाँ पे मेंटेनेंस का, वहाँ पे लिमनी का है। अब लिमनी कोर्ट डिसाइड करेगी आया कि जो खातून है उसको लिमनी तलाक के बाद मिलनी है या नहीं मिलनी है। ठीक हो गया। मरियम, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस प्रोग्राम के इख्तिताम में जाते हुए कि आप क्या, क्योंकि आप एक ख़ुद वुमेन हैं और आप बेहतर अंदाज से इस सारे मामले को समझती हैं, तो आप क्या आज की जो खातून हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बीवियाँ हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस मामले से, खर्चे के हवाले से, कि अगर वो इस चीज़ से महरूम है या ऐसा कोई मसला फेस कर रही हैं तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम उनके लिए ये होगा कि अगर तो उनका सीरियस खर्चे का मसला है और वो ये समझती हैं कि जो उनका शोहर है वो अफोर्ड कर सकता है, तो बिल्कुल वो कोर्ट के अगर दरवाजे खटखटाती हैं, उससे पहले वो एक दफ़ा यूनियन काउंसिल, क्योंकि यूनियन काउंसिल में एक आपका जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल सा है, जिसमें आपने जाके आपको सर्टिफिकेट आर्बिट्रेटर ने दे देना है। तो अगर वो ये नहीं करती तो वो ये बात ज़रूर समझें कि कोर्ट के अंदर वो जाएंगी तो वही बात है, टाइम, एनर्जी, कैपेसिटी उनके पास वो पहले देखें कि है कि वो ये टाइम कोर्ट में दे सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी कि टुडे दे फाइल यू नो अ सूट एंड टुमारो इट्स गोइंग टू यू नो दिल विन द केस। तो उस, और दूसरी बात ये कि अगेन एंड अगेन जो फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस है उनके हस्बैंड का, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखें। ये नहीं हो सकता कि वो जिस तरह इन्होंने भी कहा कि 2 लाख रुपया क्या नाम है वो झूठ दिखा दें कि वो कमा रहे हैं और असल में वो 20,000 कमा रहा। तो इफ़ ही इज़ अर्निंग 20,000 हाउ कैन ही मेंटेन यू फॉर 30,000? तो इस चीज़ के अंदर मेरे ख्याल से वही अगेन जस्ट एंड रीजनेबल वाली बात होती है। बाकी ये है कि जो मेंटेनेंस है वो एक एब्सोल्यूट राइट है, और एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर केस भी है जिसके अंदर उन्होंने यही बात को रीइटरेट किया है कि जैसे लव, अफेक्शन, केयर, उसके अलावा जो ये बेनिफिट नहीं है, मेंटेनेंस इज नॉट आस्किंग फॉर एनी बेनिफिट, दिस इज एन एब्सोल्यूट राइट। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको ये मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर बीवी कमा रही है या नहीं, इवन इफ़ शी हैज़ हर ओन रिसोर्सेज, इवन इफ़ शी इज़ डूइंग अ जॉब एंड शी इज़ एबल टू यू नो बी इंडिपेंडेंट। उसके अलावा भी जैसे आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें हो रही हैं, हर दूसरी औरत शी इज़ अ वर्किंग वुमेन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हस्बैंड है ये उसका बेसिक मतलब राइट उसने पूरा करना ही करना है, ये फर्जी राइट है जो कि पूरा करना ही करना है। तो मैं बस यही मेरा इन सारों से बड़ी खूबसूरत बात की मरियम ने भी, और बीइंग अ वुमन उन्होंने बड़ा एक अच्छा पैगाम दिया आज की ख़वातीन को, बीवियों को, कि आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके खामन, आपके हस्बैंड के हालात कैसे हैं। क्या वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके तमाम चीज़ें पूरी कर रहा है? अगर वो कम भी कर रहा है और वो करना चाहता है तो उसकी इसमें नेक नीयत ही है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक खामन की बात है, ये बिल्कुल बड़ी हमारे कानून में भी वाज़ेह है, इस्लाम में भी वाज़ेह है कि ये कोई फेवर नहीं है। आप अपनी बीवी को अगर कोई ख़र्चा दे रहे हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उसका हक़ है और आपका फ़र्ज़ है। अपनी बीवी को, अपने अहले खाना को, अपने बच्चों को पालना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, ये उनका हक़ है और आपका फ़र्ज़ है। तो इसी तरह ये सर जो स्पेशली जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये तो होता ही ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, एक साया बन के। अगर आप नहीं चलते तो फिर प्रॉब्लम सामने आते हैं। मियाँ को और बीवी को दोनों को अब एक दूसरे के हालात को समझना चाहिए और फिर ही मामलात आगे चलते हैं। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।